नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां इतिहास, आस्था और सच कहूं तो रहस्य भी एक साथ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पुरी, ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र। और इसकी कई परतें हैं। मतलब हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि यहाँ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी एक गहरा संगम देखने को मिलता है। और आज हम इसी संगम को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जी, लेकिन एक बहुत ही अनोखी बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि इन देवताओं को जीवित माना जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी दिनचर्या किसी सामान्य देवता की तरह नहीं बल्कि एक जीवित राजा की तरह होती है। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है। बिल्कुल, और यही जीवित होने का भाव आप देखेंगे मंदिर की हर परंपरा, हर रस्म में झलकता है। तो चलिए सबसे पहले इतिहास में चलते हैं। मंदिर की जड़ें कहाँ तक जाती हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। राजा इंद्रद्युम्न की कहानी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसमें समय के साथ कई अलग अलग धाराएं आकर मिली। यहाँ प्राचीन आदिवासी परंपराओं के भी कुछ अंश दिखते हैं। और जो आज हम भव्य मंदिर देखते हैं वो कब बना? ये जो वर्तमान संरचना है ये मुख्यतः 12वीं शताब्दी में बनी। ये कलिंग वास्तुकला का एक शिखर उदाहरण है। ये एक बहुत बड़ा परिसर है, लेकिन 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पूर्व में है भोग मंडप, फिर है नाट मंदिर, उसके बाद आता है जगमोहन और सबसे आखिर में है विमान यानी गर्भगृह। इस अधूरेपन के पीछे की कहानी भी काफी मशहूर है। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा जी काम अधूरा छोड़कर चले गए। मूर्तियां जैसी थीं वैसी ही अधूरी रह गईं। रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति का सबसे भव्य नजारा है। जय जगन्नाथ, जय नाथ, जय जगन्नाथ। उस दिन भगवान खुद बाहर आकर अपने भक्तों के बीच होते हैं। कहते हैं कि उस मौके पर जात पात का कोई भेद नहीं रहता है। नव कलेवर एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी प्रक्रिया है। इसका मतलब हुआ नया शरीर धारण करना। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन अंदर की दिव्य चेतना हमेशा रहती है। मंदिर कुछ ऐसे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है, जैसे शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती। और जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, समुद्र की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। ये वाकई सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, दर्शन और आस्था का एक चलता फिरता महासागर है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि आज के इस तेज रफ्तार जमाने में ऐसी पुरानी संस्थाएं लाखों लोगों के लिए इतनी जीवंत कैसे बनी रहती हैं? ये सवाल हमें अपनी जड़ों के बारे में और अपने भविष्य की दिशा के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।